वीडियो के स्टार्टिंग में बोल रही हूँ, वीडियो पे क्लिक करना, लाइक करना, लाइक किए बिना जाने का नहीं, सब्सक्राइब किए बिना जाने का नहीं। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो गाइस, हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ हमारी कनाडा जर्नी, हम कैसे कनाडा पीआर बने और क्या वजह थी कि हम कनाडा मूव हुए। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट कि क्या वजह थी, व्हाई डिड वी मूव टू कनाडा। सो इंडिया में हमें एज सच कोई मुश्किलात नहीं थी। इट वाज जस्ट हर आइडिया कि कनाडा जाना है। सो वी वर अर्निंग गुड, वी वर हैप्पी देयर, हमारे पास मेड था, सब कुछ था, हमारा खुद का घर था। सो वी वर कंप्लीटली हैप्पी इन आवर डे टू डे रूटीन, ऑफिस जाना, वापस आना, खाना पीना, सो जाना। बट हाँ, इसकी दिमाग की उपज थी। बाद में हमने डिसाइड किया कि चलो हाँ, लेट्स गो टू कनाडा, लेट्स एक्सप्लोर कनाडा। लाइक मुझे ऐसा था कि मुझे भी देखना है कि वहाँ का कल्चर, वहाँ की लाइफ कैसे है। मैंने सुना था कि यहाँ की लाइफ बहुत फास्ट होती है। मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि डेस्परेशन थी कि हमें वहाँ जाना है, मनी रीजन नहीं था या फिर ऐसा वैसा कोई रीजन नहीं था। बट लाइक हमें एक अलग तरह का कुछ चाहिए था, कुछ चेंज चाहिए था बेसिकली हमें, और हमें देखना था कि क्या डिफरेंस है यहाँ की लाइफ में और वहाँ की लाइफ में। मैं था इनटू बैंकिंग, सो हमारा एक वर्क लाइफ बैलेंस नामी कोई चीज थी नहीं। जैसे आप जानते ही होंगे, इंडिया में देयर इज नथिंग कॉल्ड अ वर्क लाइफ बैलेंस, राइट। सो इसमें कोई इंडिया की बुराई बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये रियलिटी है। एंड ऑल्सो एक और एक चीज थी सिक्योरिटी, बिकॉज अगर मैं बाहर होता या फिर ये बाहर होती, you know the number of road accidents that happen in India. Also security reason से, क्योंकि normally क्या होता है, I can't let her go out at night like 2 o'clock 3 o'clock. Comfortable मैं नहीं हूँ कि उसे अगर चॉइस मिले उसे कि कोई ऑप्शन है कि कोई जॉब है, उसको 2 बजे रात को करना है, 3 बजे जाना है कहीं, इट्स नॉट सेफ टू गो आउट। बल्कि यहाँ पे शी गोज आउट एट 2 o'clock 3 o'clock, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, completely safe. So ideally security and was one of the reasons. And the second reason was basically like हम एक्सप्लोर करना था, like some other country. और ये रात को लेट आता था, 8 बजे 9 बजे, फिर टारगेट इतने होते थे, प्रेशर इतना होता था, घर आके भी ऑफिस से फोन सारा दिन। मतलब पर्सनल लाइफ के नाम पे तो कुछ था ही नहीं, मतलब काम जस्ट काम। या सो इंडिया की वैसे पॉजिटिव्स बहुत ज्यादा है, बट टारगेट बहुत ज्यादा था और प्रेशर बहुत ज्यादा। जस्ट बिकॉज वी वांट टू एक्सप्लोर कनाडा, दैट्स द रीजन वी डिसाइडेड टू गो फॉर कनाडा। हालांकि ऑस्ट्रेलिया वाज वन ऑफ द ऑप्शन। हमने सोचा था कि जो भी पहले आए विल ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। या सो अभी हम शुरुआत करते हैं द डिस्कशन रिगार्डिंग हाउ आवर प्लान स्टार्टेड, हाउ द प्रोसेस स्टार्टेड। सो लक्षिका, तुम बताना चाहोगी इस बारे में? हाँ, मतलब इसके पीछे बहुत ही मतलब अच्छी वाली स्टोरी है एक्चुअली में, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। तो बेसिकली हुआ ये था कि हमारे पास सब कुछ था, आइल्स कर ली थी हम लोगों ने, एंड और क्या इवन वेस्ट कर लिया था। सो वेस्ट इज बेसिकली, अगर आपको पता होगा, अगर आप एक्टिवली पीआर प्रोसेस फॉलो करते हो कनाडा का, इज लाइक अ इंस्टीट्यूशन जो आपके डिग्रीज, आपके डिप्लोमास वेरीफाई करते हैं एंड एक्रेडिटेशन देते हैं अकॉर्डिंग टू कनाडा में क्या रेलेवेंसी है उस एजुकेशन डिग्रीज की। सो वो रेलेवेंसी दिखाने के लिए वो वेस्ट एक इंस्टीट्यूशन है जो आप सेटअप किया गया है। लाइक हमारे पास सब कुछ था एंड सनिल बहुत लेजी था। हम लोग सर्च करते थे, इमिग्रेशन फर्म्स पे जाते थे, लेकिन ये घर आके बहुत लेजी हो जाता था। इसको ये था कि बस ठीक है, मेरा जॉब अच्छा चल रहा है तो देखते हैं। मतलब इसके मन में भी था, ऐसा नहीं था कि इसको नहीं आना था, लेकिन कंफर्ट लेवल हो जाता है ना कि यार हम कंफर्ट लेवल में हैं, जहाँ पे है मस्त है। तो लाइक खुश तो मैं भी थी, ऐसा नहीं है कि मैं खुश नहीं थी, लेकिन मुझे आना है। तो ये बहुत लेजी था। तो एक दिन हम इमिग्रेशन फर्म पे गए, सब कुछ डिस्कस करके आए। वहां पे तो सनिल ने बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट दिखाई, लेकिन घर आके फुस हो गया। तो मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा नहीं भैया, ऐसा तो नहीं चलने वाला। तो मैंने इमिग्रेशन फर्म वालों को फोन किया। उन्होंने मुझे बोला कि ऐसा है कि आप लोगों का सब कुछ अच्छा है, आई स्कोर अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, आप लोगों का कहीं ना कहीं तो हो ही जाएगा। तो आप ऐसा करो, कुछ 2.5 लाख to 3 लाख ऐसा कुछ उन्होंने बोला था कि हम लोग क्या करेंगे, आपकी ऑस्ट्रेलिया की भी लगा देंगे और कनाडा की भी लगा देंगे, जहाँ पे भी पहले उठ जाएगा फिर उस हिसाब से हम लोग देख लेंगे। तो मैंने उनको ओके कर दिया था और मैंने कहा चलो ठीक है, मैं कल आऊंगी, आपको हाफ ऑफ द फी जो भी उनकी थी मैं आपको दे जाऊंगी।
तो फिर जैसे सनील घर पे ऑफिस से आया, मैंने इससे बताया कि भैया मैं तो, तू तो बहुत लेजी है, तू तो कुछ करने नहीं वाला, तो मैं तो उन लोगों के को डॉक्यूमेंट सब दे रही हूँ, पैसे दे रही हूँ, हाफ फीस दे रही हूँ। तो सनील तो भैया उस दिन डर गया, ये बोला कि ये तो कर देगी कांड, ये तो मेरा पैसा वहां दे देगी, मेरे पास पैसे पड़े थे। तो सनील उस रात को डर गया कि ये तो कुछ करके रहेगी। भाई मैं तो पैसों वाले बहुत कंजूस हूँ, मैं तो पाई भाई खर्चने से पहले डरता हूँ कि मैं भी हूँ ऐसा। एग्जैक्टली, बट हम तो भैया हम चाहते नहीं थे कि भाई इतना पैसा खर्चे। सो जब से हिना ने बोला कि यार मैं तो जाके फीस दे दूंगी, मैं तो पूरी रात सोचता रहा कि यार पैसे देने तो बनते नहीं है, तो क्या करा जाए। तो मैंने हिना से डिस्कस किया कि पैसे मैं भी नहीं देना चाहती थी, मुझे पता था, ये मेरा ट्रिक था एक्चुअली में, मुझे इसको डराना था क्योंकि मुझे पता था कि जैसे मैं फीस की बात करूंगी, क्योंकि उस दिन मैं एकदम मेरे सर चढ़ा हुआ था कि मैं इसको जानबूझ के बार बार मैं पैसों का ही बोले जा रही थी कि ना सनील मैं ना कल पैसे दे दूंगी, मैं ना सनील कल पैसे दे दूंगी, मुझे पता था इसकी सटकेगी इस बात से। तो उस दिन उस रात में पूरी रात भाई मैं तो एक्सप्लोर करता रहा भाई कैसे अप्लाई करते हैं खुद से, पूरा पढ़ा। मैं भी जाग रही थी। हाँ, ये भी मतलब जागे, पूरी रात जागे कि भैया कैसे लगाते हैं, क्या क्या स्टेप्स है, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। अब तो ये बोल रहा था, लाइक हम लोगों ने सोचा कि अंदर से मुझे भी पता था कि हम लोग सब कर सकते हैं, सब खुद से कर सकते हैं, कि हम क्यों पैसे दें। इसीलिए मैंने इसके दिमाग में वो जगा दी, वो आग लगा दी कि भैया अब तो हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो अगले उसी बार हमने क्या किया, फाइल रेडी कर दी अपनी। अगले दिन ही फाइल रेडी हो गई हमारी, क्योंकि फाइल तो वैसे हमारा सब कुछ ठीक था ही, बात था कि लॉन्च करने की बात थी, क्योंकि एक्सप्रेस एंट्री में हमें फाइल लॉन्च करनी होती है, तो हम हमेशा हिचकिचाते थे कि लॉन्च करें ना करें, लॉन्च करें ना करें। स्कोर पे भी डिपेंड करता था हमारे टाइम पे कि आपका उतना पर्टिकुलर स्कोर में आपका वो पूल में फाइल उठना चाहिए। आईटी, क्योंकि आईटी उस पे डिपेंड करता है कि भाई आपको पूल में अगर आए तो आपको आईटी आएगा। सो हमने आखिरकार फाइल लॉन्च कर दी थी। उसके बाद जो हुआ वो आपको हिना बताएगी, लाइक दैट वाज कंप्लीट डिफरेंट एक्सपीरियंस जो हमने फेस किया। अभी उसके पीछे की भी स्टोरी है। अभी जब हम लोगों ने फाइल लगाई थी, उस टाइम पे ऐसा होता था कि वीक में एक दिन होता था, लाइक वेडनेसडे कुछ ऐसा होता था कि इंडिया के हिसाब से 8 के 9 बजे वो मैसेज आता था, ड्रॉ निकलता था कि कितना किस का ड्रॉ और क्या क्या स्कोर नंबर है। तो वेडनेसडे थर्सडे ऐसे करके निकलता था। तो हम लोगों ने जब लगाई, आई थिंक उसके 8 से 15 दिन के बीच में हमारा पूल में उठ गया था। आई थिंक वो 16 तारीख थे, आई थिंक मुझे याद है 16 के आसपास था, कुछ मई था, 16th ऑफ मई था। तो उसमें हुआ ये था कि उस दिन सुबह मैं मम्मी से ऐसे ही फोन पे बात कर रही थी, मैंने मम्मा को बोला मम्मी मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ अच्छा होने वाला है। एंड वो पूरा दिन मैं बहुत ज्यादा खुश थी, बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि पता है कि वेडनेसडे को वो निकलता है, ड्रॉ निकलता है। सनील को मैंने बोला था कि आज तू जल्दी आ जाना ऑफिस से। मैं बैल्कनी में खड़ी थी, मतलब अपना खड़ी थी बैल्कनी में बाहर, एंड अपने भाई का वेट कर रही थी। तो टंग मैसेज आया तो मैं बैल्कनी से पागलों की तरह भागी। मैंने कहा सनील हमारा ड्रॉ आ गया है। सनील कहता तू बिना चेक किए इतना क्यों मतलब हो रही है, क्योंकि मुझे वो डे भी पता था, वो टाइम भी पता था कि इस टाइम के अराउंड ड्रॉ निकलता है। तो जैसे सनील ने लैपटॉप खोला, ये तो पागल हो गया। So normally क्या होता था कि आई थिंक एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल पे अपडेट आ जाता था, इट वाज अ डमी अपडेट, लेकिन एग्जैक्टली जो मेल आता था वो नेक्स्ट डे मॉर्निंग आता था। सो डमी अपडेट का मेल आ गया था कि डमी कुछ अपडेट हो गया है एप्लीकेशन में। सो वो डमी अपडेट आ गया था, समझ गया था, क्योंकि हम फोरम्स में देखते रहते कि यार डमी एक अपडेट आता है। सो आई वाज वेरी लाइक हैप्पी कि यार डमी अपडेट तो आ गया, दैट मींस नेक्स्ट डे मॉर्निंग तक आ जाना चाहिए आईटीए। सो वही हुआ। हाँ, और वो रात ऐसी थी कि मतलब हम लोग क्रेजी, हम लोग इतने खुश थे। मम्मी को फोन किया, घर पे फोन किया कि मतलब ऐसा हम लोगों ने बोला था कि ऐसा लग रहा था कि हमारा पीआर आ गया, जैसे हम कनाडा पहुंच गए बस। आज कल हम कनाडा जा रहे हैं। पर एक्चुअली वो थी शुरुआत। थोड़ा नर्वस हो गए थे हम। फिर पूरी रात अगेन वो पूरी रात हमने जागा, 2 दिन इनफैक्ट जागा हम लोगों ने, पूरा सर्च किया। तब हमें लगा कि भैया पीआर मिलना इतना इजी नहीं है। तो कि नेक्स्ट स्टेप था पीसीसी लेना और वहाँ के चक्कर काटना पीसीसी के लिए। उसके बाद वो मेडिकल एंड एवरीथिंग जो हुआ। सो मेडिकल हम जाते हुए हमें बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस फेस करना पड़ा, बहुत ज्यादा। जब तू बताना चाहती है क्या हुआ? यस, स्टोरी है उसके पीछे भी, मतलब स्टोरी बताने में ये बेस्ट है, तो ये स्टोरी बताएगी आपको। कनाडा आने की एक एक चीज
चीज में मतलब जैसे है ना कि कायनात चाहती थी कि हम लोग यहाँ पे आए। लाइक मेडिकल हुआ एंड जैसे ही रिपोर्ट आई इसका नॉर्मल आया था, मेरा कुछ बहुत ज्यादा सीरियस आ गया था कि, लेकिन डॉक्टर बोलता है कि यूजुअली ऐसा होता है कि रिपोर्ट जो है गलत भी हो सकती है, ज्यादा करके ये गलत ही होता टेस्ट कराना पड़ेगा। हाँ, तो वो चीज थी, उन्होंने कुछ ज्यादा ही सीरियस करके बता दी थी एंड वो पूरी रात में रोती रही बस, खाया नहीं कुछ, मतलब पीआर का भूत तो उतर गया। हम भी टेंशन में कि पीआर छोड़ो भी, इसको हुआ क्या। हमने कहा कि हम नॉर्मली तो नॉर्मल लगती है एकदम, ये पता नहीं टेस्ट में क्या आया, तो हम पीआर तो भूल गए भाई, इसके टेंशन में पड़ गए इसको क्या हो गया। मम्मी पापा भी बोले हमारे फैमिली में ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब पहली बार हम लोग इस चीज को सुन रहे हैं कि इसको हुआ क्या है। मतलब कुछ खाया पिया नहीं, नेक्स्ट डे भी कुछ खाया नहीं, उससे नेक्स्ट डे टेस्ट था, कुछ खाने का मन नहीं था, गए टेस्ट करवा के आए, रास्ते में भी बस चुप चुप पीआर के बारे में कोई बात नहीं थी, कोई बात नहीं, जस्ट हर जगह सोशल मीडिया पे हम लोग सर्च कर रहे थे इसी के बारे में, क्या है कैसे है। लेकिन फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे उसके रिजल्ट आया कि सब क्लियर है, सब नॉर्मल है। ओह माय गॉड, लाइक रियली मैं सच बताऊं उस दिन पता चलता है आपके लाइफ की वैल्यू क्या है, क्योंकि हम लोग को इतनी बड़ी बड़ी खुशियां हम लोगों को भगवान देता है, लेकिन हम लोग उसका ग्रेटफुल नहीं होते। हम लोग फिर भगवान आके पटक देता है जमीन पे कि रुक जाओ, थम जाओ, औकात पे आ जाओ, बिल्कुल। सो हमेशा याद रखना, पैर हमेशा धरती पे होने चाहिए आपके, चाहे कितना भी सक्सेस पाओ। नहीं, धरती पे पैर की बात नहीं है, बात ये है कि उस दिन हमें पता चलता है कि तुम्हारे लाइफ की वैल्यू क्या है, एग्जैक्टली। तो बस मतलब हम लोगों ने उस दिन पार्टी की। पार्टी हम लोगों ने उस दिन भी नहीं की थी जिस दिन एक्चुअली हमारा पूल में आया था, लेकिन उस दिन फिर हमने जम के पार्टी की, चलो कि मतलब भगवान ने सब कुछ ठीक कर दिया। तो उसके बाद सब कुछ होने के बाद फाइल सब कुछ हमने मेडिकल सबमिट कर दिए। उसके बाद हमने वेट किया हमारे पीपीआर का। सो गाइस, इस तरह मेडिकल में हमारे मुश्किलात आ गई थी। उसके बाद कुछ दिनों बाद मैं एक्चुअली ऑफिस था और हिना एक्चुअली पास में ही केजीएमआर के पास एक म्यूजिक स्कूल है, वहां पे जाती थी म्यूजिक सीखने के लिए। सो मैं उसे हमेशा पिकअप करके साथ में घर ले आता था। उस दिन ऐसा हुआ, मैंने उसे पिकअप किया, हमें भूख लगी थी, हम लोग कड़ी चावल और समोसा खाने कनॉट प्लेस गए थे। सो वहाँ पे केजीएमआर के पीछे एक अच्छी लोकेशन है जहाँ पे आई थिंक अशोका बिल्डिंग के नीचे, जहाँ पे बहुत अच्छे राजमा चावल और समोसा मिलते हैं, लेकिन वहाँ पार्किंग बड़ी मुश्किल होती है। तो हमने पता नहीं कैसे वहाँ गाड़ी पार्क कर दी। हिना ने बोला भी था मुझे यार यहाँ पार्क मत करना, कुछ तो डेंजर है। मैंने कहा यार पार्क कर देता हूँ, हमेशा पार्क करता हूँ, 2 मिनट जाके चलता है कि 2 मिनट पार्क करनी है, बस लेके आना है। तो हिना और मैं साथ में चले गए अंदर कि भैया फटाफट बोलना है, वहां पे हमें हो गया टाइम। जैसे ही हम बाहर आते हैं, हिना चिल्लाई, भाई गाड़ी गई, टो हो गई। कभी नहीं हुआ पिछले 3 सालों में, मैं पार्क करता कभी नहीं हुआ, उस दिन ऐसा होना ही था। तो हम भागे भागे कहाँ गए थे, पार्लियामेंट स्ट्रीट गए थे हम। वहाँ पे गए थे, हमने अपनी गाड़ी को देखा, जैसे अपनी चीज होती है ना ऐसे पड़ी होती है, मतलब देख के मुझे इतना मतलब कि हाय, मतलब उन लोग कैसे रखा हो, बहुत सारी गाड़ियां होती है वहाँ, सब लोग अपनी अपनी गाड़ी ढूंढ रहे थे, हम लोगों ने अपनी गाड़ी ढूंढी, देख के बहुत दुख हुआ। फिर हम लोगों ने बहुत बड़ा फाइन भी पे किया था बहुत उदास हो गए थे कि यार ये क्या हो गया। उसके बाद हम निकल पड़े हमारे घर की तरफ वापस। उसके बाद फिर से पकड़ लिया, फिर से पकड़ा कि गाड़ी तो मुंबई की है, यहाँ पे क्या कर रही है, नंबर प्लेट इस स्टाइल में नहीं चलेगा। हाँ, वो फॉन्ट जो था कुछ है ना उसका, तब पंगा चल रहा था। फिर उसके बाद क्या हुआ, वहाँ पे भी फाइन देनी पड़ी। एंड फिर हम जाते जाते बहुत उदास हो गई थी। मुझे याद है कि जब हम लोग घर जा रहे थे, मतलब वो दिन ही कुछ ऐसा था, बहुत खराब था। मैं क्लासेस में भी मेरा कुछ ऐसा कुछ पंगा हुआ था, तो मैं सनील को बोल रही थी कि यार आज का दिन ना बहुत बुरा है। फिर मम्मी को फोन किया, मम्मी का फोन रास्ते में आ गया कि मैंने मम्मी को सब बताया कि आज ऐसा करके मैं बहुत उदास हूँ। तो मम्मी बोली कोई बात नहीं, हर चीज में कुछ अच्छा ही होता है, तो उदास मत हो। तो फिर हम रास्ते में नारियल पानी पीने रुके, भूख लग रही थी बहुत ज्यादा, तो मैं नारियल पानी ले रही थी एंड सनील को तभी मैसेज वापस आ गया कि there's an update on your file। मैं समझ गया, बट जब डमी मैसेज आता है मतलब अगले दिन भैया पीपीआर आना ही है। ओह माय गॉड, मतलब मैं इतनी जोर से चिल्लाई थी, वो मेरे को नारियल पानी दे रहा था भैया, मैं इससे ले रही थी, मतलब वो लिटरली गिरने वाला था। मैं इतनी जोर से चिल्लाई कि भैया डर गया वो वाला, तो मुझे नारियल पानी दे रहा था। मैं इतनी ज्यादा खुश थी, मैं सब भूल गई, मेरे से मन में वही दिमाग में
स्ट्राइक किया जो मम्मी ने बोला था कि बुरे में कुछ अच्छा होता ही होता है। पर मैंने बोला कि रुको, अब तक आया नहीं है, ये डमी मैसेज है, अगले दिन सुबह तक पता चल जाएगा कि ये हाँ। क्या है एग्जैक्टली। रात को 2-3 बजे हम सो रहे थे, 3 बजे के आसपास ना मुझे एक्चुअली सपना आया कि कुछ तो आया। हाँ। मैं उठा, मैंने कहा हिना सपना आया, मैं देख लेता हूँ। देख ले, मैंने कहा क्या तू सो जा, इतना एक्साइटेड क्यों हो रहा है? एग्जैक्टली तो मुझे सपने में ये आया कि मैसेज मेल आ गया, एंड एक्चुअली जब उठा मेल आ गया था। हाँ। तो 3:30 4 बजे थे तब मेल आ गया था हमारा। भाई दूसरे कमरे में सोए थे, मैं भाग के मैंने कहा वो समझ गया ये भाग के आई है, और मैंने पापा को फोन मिलाया क्योंकि उनको पता था सब चल रहा है। और जैसे पापा ने रात को 3 बजे फोन उठाया, उन्होंने पहली बात ये बोली, आ गया? मैंने बोला हाँ आ गया। इतनी बात हुई, कट फोन कट। इतनी ज्यादा यार, क्योंकि मेहनत ही होती है ना, जब मेहनत करके आपको कुछ मिलता है ना, उसका मजा ही कुछ और है। सबको जगा दिया था कि भैया आ गया, अब सो जाओ। एक भी बोलेंगे। उसके बाद हम जैसे CPR आ गया था, हम गए थे पासपोर्ट देने के लिए, और तब कुछ नहीं हुआ था। कुछ नहीं हुआ तब थैंकफुली कुछ हुआ नहीं था। वेटिंग टाइम ज्यादा हुआ नहीं था हमें। हमने नॉर्मली वहाँ पे चले गए थे VFS, जो आई थिंक कनॉट प्लेस के पास ही है, वहाँ पे जहाँ सबमिट करना होता है पासपोर्ट। हमने पासपोर्ट वहाँ पे सबमिट कर दिया, एंड कुछ दिनों बाद स्टैंप लगा के हमें पासपोर्ट मिला। इतनी खुशी हुई पासपोर्ट पे वो स्टैंप लगा देख के, मैं बता नहीं सकती। बहुत एक अलग ही फीलिंग होती है कि सो गाइस, ये थी हमारी जर्नी, हमारी PR स्टोरी की, हमारे कैसे एक्सपीरियंसेस रहे जब तक PPR COPR पासपोर्ट स्टैंपिंग तक नहीं हुआ सब कुछ हमारा। सो ये थी हमारी जर्नी। कुछ उदासी भी थी, बहुत ज्यादा एक्चुअली, क्योंकि इंडिया हम छोड़ रहे थे। हाँ, बट यहाँ पे आके भी हम लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत टफ टाइम देखा है। अगर आप लोग जानना चाहते हो हमारे यहाँ पे आने की जर्नी, हम लोग आपको जरूर शेयर करेंगे। आप कमेंट्स में बताना आपको कैसा लगा हमारा वीडियो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट्स करना, बहुत सारे लोगों में शेयर करना, ताकि हमें मोटिवेशन मिले। तो चलिए इसी साथ विदा लेते हैं। हमारे अगले व्लॉग के लिए इंतजार कीजिएगा। थैंक यू। थैंक यू।